नमस्कार साथियों, सभी को द टाइमलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपटीशन की साइंस, जिसमें से हमारा टॉपिक चल रहा था धातु और अधातु व उसके यौगिक के बारे में। आज ये लास्ट पार्ट है उसका, जो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अपन जो पढ़ रहे थे धातु और अधातु, उसमें अपन दो नोट लिखेंगे। दो नोट कौन कौन से होते हैं, मतलब एक तो धातु द्रवावस्था में कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है पारा। धातु जो धातु जो कमरे के सामान्य ताप पर, कमरे के सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था, जो द्रव अवस्था में पाई जाती जो धातु है, अवस्था बराबर उसका जो पाई जाती लिक्विड स्टेट इन रूम में, वह है पारा। इसका प्रतीक होता है Hg। क्या होता है इसका प्रतीक? Hg होता है। और एक और पाई जाती अधातु आ जाए आपके क्वेश्चन में, अधातु जो कमरे के सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, वो पाई जाती है ब्रोमीन। कौन सी वह? ब्रोमीन है, ब्रोमीन पाई जाती है, जिसका प्रतीक होता है Br है। ये जो ब्रोमीन है, जो कमरे के सामान्य ताप पर अधातु होती है, अधातु है, जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम होता है एलडीसी एग्जाम में, एलडीसी 2026 में क्वेश्चन पूछा था है, तरल अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है। लेकिन धातु के नाम आ जाए तो कौन सी पाई जाती है? पारा पाई जाती है। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए, वो कौन सी धातु जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? देखो, अगला नोट है, हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, पिघल जाती है, वह दो धातु होते हैं। एक तो सीजियम होती है और एक गैलियम होती है। सीजियम और एक होती है गैलियम। ये जो धातु होती है, ये दो धातु जो हथेली पर रखकर पिघल जाती है। अगला आता है, वो कौन सी धातु है चाकू की सहायता से काट सकते हैं? चाकू की सहायता से काटी जा सकती है, जा सकती है, मतलब चाकू के अपन को सहायता से काट सकते हैं। वह धातु होती है, एक तो होती है लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। ये जो तीन मेटल्स होते हैं, जिसको अपन चाकू की सहायता से आसानी से अपन इसको काट सकते हैं। और वो कौन सी अधातु है जो चमकीली पाई जाती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना वह कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है? अधातु है जो चमकीली होती है, चमकीली होती है। इसका जो आंसर है वो है आयोडीन, आयोडीन है। ये मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये चाकू की सहायता से कौन कौन सी लिथियम, पोटेशियम और सोडियम है, इनको अपन केरोसिन में डुबोकर भी रखा जाता है। वो कौन सी धातु है जो चमकीली पाई जाती है, जो अपवाद है वो कौन सी है? सोडियम है। कमरे के सामान्य ताप पर द्रवावस्था में कौन सी पाई जाती है? धातु आ जाए तो कौन सी पाई जाती है? पारा पाई जाती। पारा ना होके इसकी जगह मरकरी भी आ सकता है, मरकरी भी आ सकता है। अधातु के बारे में पूछ ले तो अधातु जो कमरे के सामान्य ताप पर पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? वो ब्रोमीन पाई जाती है। ये था कुछ महत्वपूर्ण इफेक्ट। अब देखें इनके यौगिक के बारे में।
देखो महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं इनके, महत्वपूर्ण यौगिक, इंपोर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपसे पूछ ले भाई जिप्सम, जिप्सम का यौगिक कौन सा होता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का जो होता है वो होता है CuSO4 डॉट 2H2O। आपसे पूछ ले पीओपी का सूत्र क्या होता है, CuSO4 1/2H2O। आपसे पूछ ले फिटकरी का, फिटकरी इसका जो फॉर्मूला था K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये फिटकरी का सूत्र जो हर अपन को सेविंग की दुकान में मिलती है, फिटकरी एक बर्फ की सिल्ली की तरफ आती है लेकिन बर्फ नहीं होती वो। अगला आता है खाने का सोडा, NaHCO3। एक आता है धोने का सोडा, वो होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। एक आता है व्यंजक चूर्ण, चूर्ण इसका होता है CaOCl2। एक आता है साधारण नमक, जिसका होता है NaCl। जल का होता है H2O। लाल दवा का होता है KMnFO। और जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, वो होता है H2SO4। और हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल, इसका जो फॉर्मूला रहता है HCl होता है। ये थी आज के हमारी क्लास के बारे में। धातु धातु का जो पूरा टॉपिक है पार्ट 8 आ चुका है। ये थी धातु अधातु के बारे में फुल जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। जय हिंद साथियों।